हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ग्रेड 11 सोशियोलॉजी चैप्टर नंबर 7 सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये समझने के लिए कि आज के वर्ल्ड में भी आपको जो सोशल स्टिग्मास देखने मिलेंगे, अलग अलग एक दूसरे की तरफ, जो हमारी एक इनर मोस्ट जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड हुई एक एक फीलिंग जो है, उसको वो कैसे वो कैसे डेवलप हुई, और वो डेवलप होके आज की तारीख में वो उसने क्या सोसाइटी में क्रिएट कर दिया। उस जो भेदभाव, ऊंच नीच, इनइक्वालिटीज जो हम देखते हैं, उसी के ऊपर ये चैप्टर है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो स्ट्रैटा वर्ड का मतलब होता है, पहली बात तो पार्ट्स। स्ट्रैटा मतलब हिस्से होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं, डिविजन्स होते हैं, स्ट्रैटा। तो उसी से ये वर्ड आता है स्ट्रैटिफिकेशन। सो सोसाइटी कैसे डिवाइडेड है, सिंपल भाषा में सोसाइटी कैसे डिवाइडेड है, बेस्ड ऑन व्हाट, एंड उससे क्या असर होता है सोसाइटी के अलग अलग सिनेरियोज में, उसकी बात यहां पर हम करेंगे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इंट्रोडक्शन। Societies around us are heterogeneous in nature and thus divided into various strata or groups. पहली लाइन में ही बता दिया कि हमारे यहाँ पे हेट्रोजेनस सोसाइटीज है, अलग अलग तरह की। अलग मीन्स डिफरेंट, मीन्स हेट्रोजेनस। होमोजेनस मीन्स सब कुछ इक्वल सेम। हेट्रोजेनस मतलब अलग अलग। सो हेट्रोजेनस सोसाइटीज है, एंड इसी के बेसिस पे वो डिवाइडेड है, और उसी को हम कहते हैं स्ट्राटाज या ग्रुप्स कहते हैं, अलग अलग। Most societies exist with social system of social division and social stratification. तो ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में एक सोशल सिस्टम होता है जो कि सोशल डिवीजन और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बेस्ड पर चलती है। एवरीवेयर सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस स्ट्रेटा। द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर रैंक्ड इन अ मोर और लेस इन एंड्योरिंग हायरार्की ऑफ स्टेटस इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। अब इसी सोशल ग्रुप्स में जो उनकी रैंकिंग होती है कि कौन सबसे ऊपर, कौन सबसे नीचे, कौन बीच में रहेगा, ये जो रैंकिंग सिस्टम आती है, इसी को हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। कि सोसाइटी को हमने स्ट्रेटास में बांट दिया है और उसको रैंकिंग कर दिया कि ये सबसे ऊपर, उसके नीचे ये लोग कैटेगरी वाले, उसके नीचे ये कैटेगरी वाले। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रिफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज बिटवीन ग्रुप्स इन सोसाइटी। बहुत ही प्यारा फ्रेज है ये, बहुत ही मतलब इसको यूज कीजिएगा। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रिफर करता है एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज। ये ऐसी इनइक्वालिटीज है जो कि स्ट्रक्चर्ड है, एक फिक्स स्ट्रक्चर बन चुका है उसका सोसाइटी के अंदर, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ईयर्स अगो, कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी मौजूद है हमारे सोसाइटी में, जिसके बेस पे हमने ये डिवीजन देखा हुआ है। इट कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स इन अ सोसाइटी। उसी बात को सिंपल वर्ड्स में फिर से बोला है कि हम इसे अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, सोसाइटी के अंदर अलग अलग ग्रुप्स के बीच में जो इनइक्वालिटीज है, वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अगर हम देख लगाते हैं, जब उसे रैंकिंग, एक हेराकी मिलती है, तो उसे हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। सो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ स्ट्रक्चरल वे ऑफ अरेंजिंग डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी, जिससे इनइक्वालिटी हम दर्शा सकते हैं। Sociologists use the concept of social stratification to refer to a system by which a society ranks categories of a people in hierarchy. वही मैंने जस्ट अब भी यही बात बोली, यही वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए, कि जब सोशियोलॉजिस्ट इसी बात को बोलेंगे तो वो कहेंगे कि सोसाइटी में जो अलग अलग ग्रुप्स है, जिसकी अलग अलग कुछ ना कुछ क्वालिटीज है, नेचर है, उसको हमने जब एक हेराकी वाइज यानी एक रैंकिंग सिस्टम में उसको लगा दिया, तो उस चीज को हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहेंगे। One has to distinguish between social differentiation or division and social stratification. So social division यानी कि हम सब डिफरेंट है, सोसाइटी अलग अलग सोसाइटीज जरूर है। एक समझ लो गुजराती, मराठी सोसाइटी, कल्चर, क्रिश्चियन, या ये मैं रिलीजन वाइज आपको बता रहा हूँ, लैंग्वेज वाइज आपको बता रहा हूँ। तो अलग अलग डिवीजन, सोशल डिवीजन तो हमारे बीच में है ही, लेकिन जब हम उसे रैंकिंग कर देते हैं कि कौन ऊपर, ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रिय, चमार जात, तो ये सब जब हम रैंकिंग कर देते हैं, दलित, और ये सब जब हम रैंकिंग कर लेते हैं, तो ये
हम कर दे रहे हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, उसी चीज का सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कह रहे हैं. ओके. Social differentiation involves the formation of horizontal social division, whereas social stratification involves vertical, hierarchical ranking of social strata. तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि ये स्टार्टिंग से जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब हम रैंकिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, सो सोशल डिवीजन हमको हॉरिजॉन्टल डिवीजन बताता है कि एक गुजराती ब्राह्मण भी हो सकता है, गुजराती क्षत्रिय भी हो सकता है, गुजराती लोअर कास्ट दलित भी हो सकता है, लेकिन है वो गुजराती के बेस पे गुजराती सोसाइटी हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड हो गई विद अ डिफरेंट सोसाइटी. लेकिन उनका आपस में जो रैंकिंग है कि ब्राह्मण ऊपर और लोअर कास्ट दलित नीचे और ओबीसी नीचे, ये जो है वर्टिकल, दैट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. रैंकिंग सिस्टम आ गया तो उसे हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोलेंगे. In the stratified system, the strata are arranged in a vertical manner to show higher and lower level. इसके अंदर हम हायर लोअर लेवल दिखाने के लिए उसे अरेंज करते हैं. The term social inequality refers to the existence of socially created inequalities. Social stratification is a particular form of social inequality. It refers to the presence of distinct social groups which are ranked one above the other. तो अगेन एक तरह से समराइज कर दिया पूरा कि जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है उनके बीच में अलग अलग सोशल इनइक्वालिटी मौजूद होती है, और उसी को जब हम रैंकिंग सिस्टम में जब लगाते हैं, अरेंज करते हैं, तो हम उसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं. ओके. सोशल, अब और डिटेल में उसके डेफिनेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहता है? द डिविजन ऑफ सोसाइटी इनटू स्ट्रैटा बेस्ड ऑन सोशल पोजीशन और क्लास इज कॉल्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. सो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है कि जब हमने सोसाइटी को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, दैट इज स्ट्रैटा. उसे एक एक पार्ट को स्ट्रैटा कहा जाता है. अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, किस बेसिस पे? ऑन क्लास और पोजीशन. सोशल पोजीशन में कहां पर पड़ता है? तो अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास. तो ये अगेन हमने डिवीजन कर दिया एक पूरे पॉपुलेशन का, और उसमें अपर क्लास कौन रहेगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी अपर क्लास बनने के लिए, उस बेस पे अपर क्लास में जाएगा. तो अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास. तो ये हमने जब इस तरह से एक वर्टिकल हेराकी क्रिएट कर दी तो हम उसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहेंगे. पैस्कल पैस्कल गिजबर्ट पैस्कल गिजबर्ट का कहना है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू परमानेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज लिंक्ड विद ईच अदर बाय द रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियोरिटी एंड सबऑर्डिनेशन. ये अब इन्होंने एक लाइन एक तरह से एक्स्ट्रा डाल दी, इनका आपस में रिलेशन भी बता दिया कि पहली बात तो ये सोसाइटी का डिवीजन तो है ही और ये परमानेंट है. अपर क्लास हमेशा अपर क्लास ही रहेगी बाय डेफिनेशन. उसकी जो डेफिनेशन है कि अपर क्लास के लिए क्या क्या चीजें चाहिए एक पर्सन में, वो उसको अपर क्लास पर्सन बनाती है ना. ब्राह्मण ब्राह्मण को बनाती है, लोअर क्लास ओबीसी दलित, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो उसी बेस में रहेगा, परमानेंट रहेगा, परमानेंट रहेगा. अब उनका आपस में सुपीरियोरिटी का रिलेशन और सबऑर्डिनेशन, यानी कि एक दूसरे को हेल्प के लिए भी यूज करना. फॉर एग्जाम्पल दलित और ओबीसी, ये जो जितने भी लोअर कास्ट वाले थे, उनका क्या यूज किया गया था पहले के जमाने में, और अभी भी किया जाता है. जो गटर नाला साफ करने वाले जो लोग होते हैं, छोटे छोटे जो गंदगी उठाने वाले, गंदगी हमारी जो साफ करते हैं, कचरे वाले जो साफ करने, हमारे पूरा जो क्लीन अप करते हैं, ये सारे लोग कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं? तो उनको हमने एक एक कैटेगरी करके एक उन्हीं पर हम डिपेंड है भाई. हमें उनका सबऑर्डिनेशन चाहिए. अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो ओवरऑल सोसाइटी चलेगी नहीं. तो सबऑर्डिनेशन चाहिए, और हमने सुपीरियोरिटी भी बना के रखी हुई है. तो ये सोसाइटी में हो गया है, जो कि परमानेंट ग्रुपिंग हो चुकी है, जिसे ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें बदलने की कोशिश की जाती, लेकिन वो अपना कास्ट नेम नहीं छोड़ पाते हैं. राइट. इफ यू आर बोर्न इनटू अ लोअर कास्ट, आप लोअर कास्ट का टैग लेके आपको चलना ही पड़ेगा. राइट. और अभी भी बहुत रूरल, अगर आप जाओगे रूरल गांव, कहीं भी, गुजरात हो या राजस्थान हो या हरियाणा हो या बहुत कहीं भी जाओगे, पंजाब, अगर आप रूरल में देखोगे, अभी भी आपको छुआछूत और ये छोटी मोटी चीजें जो हमारे बीच में ये दरारें पैदा करती है और इनइक्वालिटीज को और बढ़ावा देती है, वो आज भी आपको देखने मिलेगी. कि एक ग्लास, इनको घर पे पानी पीना है तो ग्लास अपन ने दूसरा कांच का ग्लास या रेगुलर ग्लास जो यूज होता है वो नहीं दिया, हमने डिस्पोजेबल ग्लास या ऐसा कुछ
उसमें पानी दिया। तो ये सारी चीजें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। हैरी जॉनसन का क्या कहना है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच layers of person or groups are ranked differently so that any one stratum contains many person or groups of roughly the same rank. तो उसी बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के उन्होंने बोला है कि स्ट्रैटिफिकेशन में हमने पहले तो लेयर्स बना दिए अलग अलग, हर लेयर में एक रैंक डिसाइड हो गया है, उस रैंक में वो सारे जितने लोग होंगे सब लोग एक ही कैटेगरी वाले लोग होंगे। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? स्ट्रैटिफिकेशन इज सोशल, बहुत ही सिंपल सा और आई डोंट नो, सोशल इट इज सोशल ऑफ कोर्स, इसलिए हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, राइट? सो स्ट्रैटिफिकेशन इज सोशल। तो सोशल मतलब क्या? वो सोसाइटी में खुलेआम मौजूद है और सोशली बनाई हुई चीज है। सोसाइटी एक मैन मेड थिंग है, भगवान ने नहीं बनाया वो चीज। ओके, इट्स नॉट अ बायोलॉजिकल थिंग, है ना? इट्स अ सोसाइटी मेड थिंग, hence it's a social thing. Social stratification is a characteristic of society, not simply the reflection of individual differences. मैं ऐसा सोचता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं सोचता हूं कि ये लोग ऊपर होने चाहिए, ये लोग नीचे होने चाहिए, ये मेरी पर्सनल डिफरेंसेस के बेसिस पे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे नहीं बनी हुई चीज है, वो सोसाइटी ने क्रिएट की हुई एक चीज है। ओके, इन शॉर्ट, stratification is not determined by biological differences, but it is governed by social norms and sanctions. So, socially create हुई चीज जो social norms और sanctions पे चलती है कि हाँ, नहीं, उनको ऊपर मत बिठाओ, नीचे बैठो, साथ में बैठ भी नहीं सकते, उनकी परछाई हम पे नहीं गिरनी चाहिए, गांव के बाहर उनको रहने देना चाहिए। ये सारी चीजें जो है सोशल नॉर्म्स और सैंक्शंस रहे हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड, जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड हो होकर ये सोसाइटी में आज भी मौजूद है। इट इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद अदर सिस्टम्स सच एज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस। तो ऑफकोर्स ये सब कुछ आपस में लिंक्ड है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन परसिस्ट ओवर जनरेशंस। तो मैंने अभी बोला कि वो बहुत सालों सालों, हजारों सालों से चलती आई वाली चीज है, जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड वाली चीज है। इन ऑल सोसाइटीज पेरेंट्स कन्फर देयर सोशल स्टेटस ऑन देयर चिल्ड्रन। हमारे पेरेंट्स का सोशल स्टेटस हम पे अपने आप लागू हो जाता है और हम वो सोशल स्टेटस कैरी करके हम बड़े वर्ड से चलते रहे, मेरे पापा ये है, मेरे खानदान ये है। तो ये जो है, ये क्या है? सोशल स्टेटस की बात चल रही है। Thus, the pattern of inequality stays same from generation to generation. Social stratification is universal but variable. तो हर जगह मौजूद जरूर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है, सो वेरिएबल भी बोला है उसको। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सीम्स टू बी फाउंड एवरीवेयर, एट द सेम टाइम द नेचर ऑफ इनइक्वालिटी वेरीज। कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे बहुत कम है। जैसे अफ्रीका में इस हद तक थी कि स्लेव ट्रेड, और वो बहुत ही ज्यादा, लिटरली गले में पट्टा बांध कर, मार कर, पीट कर इस तरह का काम कराया गया था अफ्रीकन लोगों के साथ, अमेरिकन कल्चर ने, और नेटिव इंडियंस के साथ ये सारी चीजें इस हाई लेवल तक गई थी, स्लेव ट्रेड वगैरह। तो हर जगह पे डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी अलग अलग है, दैट इज अ वेरिएबल लिखा है। व्हाट इज अनइक्वल एंड हाउ अनइक्वल चेंजेस विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोसाइटी। किस तरह की सोसाइटी है, उस बेस पे कितनी इनइक्वालिटी है, कितना ज्यादा है, और किस तरह की इनइक्वालिटी है, वो डिपेंड करता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन्वॉल्व्स इनइक्वालिटी। तो ये अगेन कब से आ रहा है? वही बात कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से उसके अंदर इनइक्वालिटी बहुत क्लियरली विजिबल होती है और वो उसको और बढ़ावा देती है। एनी स्ट्रैटिफाइड सिस्टम गिव्स सम पीपल मोर रिसोर्सेज बट also justifies this arrangement and defines them as fair. The explanation for inequality differs from society to society. तो हर स्ट्रैटिफाइड सिस्टम जो, यानी कि एक फिक्स स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के अंदर कुछ लोग को ज्यादा रिसोर्सेस मिलते, कुछ लोग को नहीं मिलते, और ज्यादा रिसोर्सेस मिलने का उनको जस्टिफिकेशन भी है कि ये अच्छे घर से बिलोंग करता है, वेल सेटल्ड फाइनेंशियली बैकग्राउंड है उसका, एजुकेटेड पेरेंट्स है, तो उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ज्यादा लाइफ में वो भी एजुकेटेड होता है, उसको ज्यादा इन शॉर्ट रिसोर्सेस मिलते हैं कंपेयर टू अ पर्सन जो फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ पे फाइनेंशियल बैकग्राउंड बुरा है, एजुकेटेड बैकग्राउंड नहीं है। ये तो ये इनइक्वालिटीज बनी रहती है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज कॉन्सिक्वेंशियल, यानी कि कॉन्सिक्वेंस पे डिपेंड भी करती है। Stratification affects every aspect of life of all individuals. Social life is affected because of the position of an individual in the social hierarchy. तो
हमारी एक सोशल लाइफ पूरी अफेक्ट हो जाती है हमारे स्टेटस की वजह से, कि नहीं, मैं वो लोग के साथ हैंग आउट नहीं कर सकता, मेरा सोशल स्टेटस नीचे है। नहीं, उनकी लड़की हमारे साथ, हमारे खानदान में नहीं आ सकती, उनका स्टेटस नीचे है। या हम खुद बैकग्राउंड हमारा बुरा है तो हम हायर कास्ट या हायर स्टेटस वाले के साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ सकते या फ्रेंडशिप नहीं कर सकते। तो ये हमारी सोशल लाइफ, इंडिविजुअल की सोशल लाइफ को अफेक्ट करता है। Some individuals experience positive consequences while others face negative consequences of hierarchy in a particular society. तो इसकी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। पॉजिटिव ऐसे कि अगर आप अगेन वही एग्जांपल कि आप अच्छे खानदान और वेल टू डू सेटल्ड फैमिली में हो तो आपको तो फायदा हो गया ना अपने उस सोशल स्टेटस का और उस स्ट्रैटिफिकेशन का, उस क्योंकि आपको इतने रिसोर्सेस मिल रहे हैं। इट लीड्स टू टू इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस, लाइफ चांसेस एंड लाइफ स्टाइल्स। तो ये इसकी अगर उसको डाइल्यूट करके दो बात अगर उसकी निकाली जाए तो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाती है, या आपको लाइफस्टाइल्स आपकी अलग बेहतरीन, और लाइफ चांसेस, आपको लाइफ में वो चांस मिला कि नहीं बेटर होने का। टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सोशल stratification: closed stratification and open stratification. Let's read that. Closed stratification. Closed stratification is one in which individuals or group do not enjoy the freedom of changing their social strata. बहुत ही सिंपल। क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर आप अपना सोशल स्ट्रेटा चेंज नहीं कर सकते। इफ यू बिलोंग टू दैट यू कैन नॉट चेंज इट। इट मीन्स अगर ब्राह्मण हो, आप भले कुछ भी कर लो, ब्राह्मण ही रहो। अगर आप लोअर कास्ट ओबीसी हो, कितना भी कुछ कर लो, आप बैकग्राउंड आपका ओबीसी ही रहेगा। माई पर्सनली, हम लोग वैसा उतना कास्टिज्म में हम लोग पर्सनली, हमारा खानदान वैसा मानता नहीं है, बट एज फार एज आई नो हम लोग भी कोई ओबीसी या कोई तो बैक लोअर कास्ट से ही बिलोंग करते हैं। बट माई फादर, उन्होंने एजुकेशन करके अपना, अपनी मेहनत करके, जॉब हासिल करके, मेहनत करके हमको पढ़ाया लिखाया। सो वी आर ऑन अ डिफरेंट लाइक पोजीशन, सोशल स्टेटस वाइज देखा जाए तो हम लोग ने कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं झेली, या कुछ ऊंच नीच वाली बात कभी ऐसी नहीं झेली। समाज की जो बात कर रहा हूं मैं, कि हमारा समाज लोअर कैटेगरी में बिलोंग करता है। ऑफ कोर्स गांव जाते तो हम सबको पता है कि वी आर फ्रॉम अ लोअर कैटेगरी काइंड ऑफ अ पीपल, बट वो हमें सोशली अफेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज माई फादर मेड श्योर कि उन्होंने इतनी मेहनत की कि वो उन्होंने अपना सोसाइटी में फाइनेंशियल स्टेटस वाइज अपना एक स्टेटस बना के रखा। स्टेटस वर्ड ही होता है एक्चुअली, स्टेटस बना के रखा, जिससे हमें कोई अफेक्ट नहीं हुआ और हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी पड़ी। तो कुछ चीजें होती जो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन हम अपना टैग चेंज नहीं कर सकते। कहीं मेंशन तो करना पड़ता है नहीं, तो आई एम नॉट श्योर वेदर ये एग्जांपल वर्क करेगा कि नहीं, बट जो मेरी वो कास्ट है वो मैं चेंज नहीं कर सकता, राइट? वो मेरी कास्ट है तो है ही वो। दैट्स अ क्लोज स्ट्रैटिफिकेशन, आई कैन नॉट चेंज इट। इफ आई वाज ब्राह्मण आई वुड हैव बीन ब्राह्मण, वेदर a good or bad, or on a financially stable or not financially stable, that's a different question. Okay, so close stratification, जिसके अंदर आप अपना जो आपको जिस सोशल स्ट्राटा में डाला गया है वो आप चेंज नहीं कर सकते। द इंडिविजुअल हु गेट्स अ सोशल स्ट्राटा बाय बर्थ कैन नेवर चेंज इट्स वंस लाइफ टाइम। it this type of social stratification there is no scope for social mobility. मोबिलिटी यानी मूवमेंट होता है, मोबिलिटी का मतलब ही मूवमेंट होता है। दैट इज वाई वर्ड मोबाइल यूज होता है, मोबाइल, मोबाइल एम्बुलेंस, यानी मूवेबल, मूवेबल चीज को मोबिलिटी बोला जाता है। सो देर इज नो स्कोप ना, अपन अपना स्टेटस चेंज ही नहीं कर पाएंगे। इंडिविजुअल ग्रुप्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन सोशल स्ट्रेटा टू अदर। ऐसा नहीं कर सकते कि ब्राह्मण क्षत्रिय बन गया, क्षत्रिय ब्राह्मण बन गया, ये पॉसिबल नहीं है। वर्ण सिस्टम एंड द कास्ट सिस्टम इन इंडिया आर एग्जांपल्स ऑफ सोशल क्लोज्ड स्ट्रैटिफिकेशन। तो वही एग्जांपल हो गया, मैंने कास्ट एग्जांपल दिया, वर्ण सिस्टम वही एग्जांपल हो गया। ओपन स्ट्रैटिफिकेशन, इसके अंदर नाउ मेरे फादर ने जो कर दिखाया कि फाइनेंशियली वो पुअर थे, उनकी फैमिली पुअर थी, हमारी फैमिली पुअर थी। दादी ने स्ट्रगल किया है पूरे जिंदगी अपने काम करके, एंड वो पुअर लिटरली वो जोगेश्वरी के चौल में रहते थे वो लोग। वहां से उन्होंने अपना खुद एजुकेशन पे ध्यान दिया। बैंक में नौकरी लगी है, बैंक की नौकरी में अपने आप को बेटर स्किल, अपनी स्किल बढ़ा बढ़ा कर वो मैनेजर तक की पोजीशन पे गए।
और मैनेजर के बाद लाइक उस बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम अ क्लर्क टू अ मैनेजर और ब्रांच मैनेजर, और उस पोजीशन पे अपनी स्किल बढ़ाकर उन्होंने अपने हमारा स्टेटस चेंज कर दिया फाइनेंशियली। तो फ्रॉम पुअर और लोअर क्लास इनकम, लो इनकम मिडिल ग्रुप से हम लोग मिडिल इनकम ग्रुप में हम लोग आ गए। तो ये हमने अपना स्ट्रैटा चेंज कर दिया। दैट इज अ ओपन स्ट्रैटिफिकेशन। ओपन स्ट्रैटिफिकेशन इज वन विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप एंजॉय द फ्रीडम ऑफ चेंजिंग देयर सोशल स्ट्रैटा, जिसके अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं अपना सोशल स्ट्रैटा, उसे ओपन स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देयर इज अ स्कोप ऑफ सोशल मोबिलिटी, इसमें हम सोशल मोबिलिटी कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स ग्रुप मूव फ्रॉम वन स्ट्रैटा टू अनदर। अ क्लास सिस्टम इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो हम लोग लोअर क्लास से मिडिल क्लास में आ गए। Is an example of open stratification. The criteria of open stratification are power, property, intelligence, skills, and etc. So skills, intelligence के इस्तेमाल करते हुए my father acquired property and money and power and status in the society, in समाज में, and उन्होंने अपना strata change किया. Now we will discuss caste system and class system as examples of closed and open forms of stratification. तो जो पहले तो बोल दिया कि there are two types, क्लोज्ड एंड ओपन। तो क्लोज में से हम लोग कास्ट सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले जो यहाँ पे हाईलाइटेड है ऑलरेडी। और ओपन में से हम लोग क्लास सिस्टम यानी कि लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, उसको पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ओके, लेट्स रीड विद स्टार्ट विद कास्ट सिस्टम। सो कास्ट सिस्टम वन ऑफ द क्लोज स्ट्रैटिफिकेशन, यानी अगर आपकी कास्ट जो है वो रहेगी, बर्थ में अगर आप लाइक आपका उस घर में बर्थ हुआ तो आप वो चेंज नहीं कर सकते। इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी डिफरेंट कास्ट फॉर्म्ड अ हायरार्की ऑफ सोशल प्रेफरेंसेस। तो हमारे यहाँ पर एक अलग अलग कास्ट ने एक हायरार्की मेंटेन कर ली थी, और वो उसी में अभी तक वैसे का वैसा ही हायरार्किकल फॉर्म है। ईच पोजीशन इन द कास्ट स्ट्रक्चर इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स प्योरिटी एंड पोल्यूशन। तो यहाँ पर हम वर्ड्स यूज करते हैं, कितना प्योर, हाईएस्ट ब्राह्मण अपने आप को बड़ा प्योर प्योर समझता है कि हम एकदम शुद्ध खून वाले। ये सब कंसेप्ट रहा है कास्टिज्म के पीछे। और जितने नीच दलित और ओबीसीज, वो लोग साले पोल्यूटेड लोग, तो ये कंसेप्ट रहा है इनका, प्योरिटी और पोल्यूशन वाला, क्योंकि बड़ा ही बकवास है इफ यू think about it. In a caste stratification system, an individual's position depends on the status attributes ascribed by birth. तो यहां पर सिंपल सी बात है, आपका स्टेटस वो होगा जो आपके बर्थ पे आपको आपका स्टेटस मिल जाएगा, जो आपकी कास्ट का स्टेटस होगा, ऐसा वो बता रहे हैं। Therefore, caste is the closed form of social stratification. ये बात हम जानते ही है। It is specifically a pan Indian characteristic. पूरी इंडिया में ये है, हर जगह पर है, हर रीजन में। The word caste owes its origin in the Spanish word casta. ये एक स्पेनिश वर्ड से आता है कास्टा, जिसका मीनिंग होता है ब्रीड, रेस, प्योर खून, प्योर जाति, ये सब ब्रीड, रेस, ये वर्ड से उन्होंने कास्ट कास्ट वर्ड आया, कास्टा से कास्ट वर्ड आया। द पोर्चुगीज अप्लाइड दिस टर्म टू द क्लासेस ऑफ पीपल इन इंडिया नोन बाय द नेम ऑफ जाति। तो हम जाति बोलते थे, तो पोर्चुगीज ने उसे कास्ट बोलना चालू किया, जाति, किस जात के हो, है ना। कास्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। ये लाइन रिपीट हुई। इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज कास्ट सिस्टम इज चेंजिंग, धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है। Given below are the some definition characteristics of the caste system. Definitions दिया है H. Risley. Caste is a collection of families or groups of family bearing a common name, claiming a common descent from a mythical ancestor, human or divine, professing to follow the same hereditary calling, and regarded by those who are competent to give an opinion as forming a single homogeneous community. तो H. Risley कहते हैं कि कास्ट हम किसे कहते हैं, हम एक रेस, हम एक ब्रीड, हम किसे कहते हैं, जो एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज, एक कॉमन, जो उनके परदादा परदादा ट्रैक डाउन करेंगे सारे सबके, तो एक कॉमन एंसेस्ट्री से बिलोंग करते, जो एक कॉमन कुछ काम करते थे, और उन्हीं से हम एक हेरिडिटी शेयर करते हैं। अगेन एज फार एज आई रिमेम्बर, हमारी जनरेशन परदादा परदादा हमारे कुछ ड्राइवर्स वगैरह का काम करते थे, तो हम लोग उस कैटेगरी में बिलोंग करते थे जो ड्राइवर्स वगैरह का काम किया करते थे। ऐसा मेरे डैड ने मुझे एक बार बताया था, बड़े ही
ऐसे करके बोले कि किसी कास्ट का डिस्कशन नहीं करना, लेकिन हम लोग इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, विच आई नाउ डोंट feel like hiding or something, at least to you guys. So I'm, sharing it with you openly. तो या तो एक हेरिडिटी हमारी कॉमन एंसेस्ट्री होगी, जितने भी हमारे एक समाज वाले हमारे गांव में अगर हम ट्रेस बैक करें तो एक कॉमन एंसेस्ट्री होगी जहां से हम आए, एक होमोजेनस कम्युनिटी से हम आए। जॉर्ज लुनबर्ग, a caste is merely a rigid social class into which members are born and from which they can withdraw or escape only with extreme difficulty. तो इन्होंने कहा है कि कास्ट एक ऐसा रिजिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल टूट ना सके वैसा एक क्लास है, सोशल क्लास है, जिसके अंदर आप बॉर्न होते हो और उससे निकलना एकदम ही ज्यादा डिफिकल्ट है, एकदम ही ज्यादा डिफिकल्ट है। आप निकल ही नहीं सकते एक्चुअली। बट आज का समाज जो चेंज हो गया, वहां पर हम कास्ट वास्ट पूछने नहीं बैठते, इन द मॉडर्न वर्ल्ड एटलीस्ट। सो उस हिसाब से ये डेफिनेशन वर्क करता है। एस.वी. केतकर कहते हैं, अ कास्ट इज अ ग्रुप ऑफ हैविंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंबरशिप इज कन्फाइंड टू दोज हु आर बोर्न ऑफ मेंबर्स एंड इंक्लूड ऑल पर्सन सो बोर्न। तो अगर आप पहले, तो दो कैरेक्टरिस्टिक है, पहले तो आप मेंबरशिप आपको तब मिलेगी जब आप वहां पे बॉर्न हुए हो। सेकेंड, द मेंबरशिप is forbidden by an inexorable social law to men outside the group। और ये बाहर वालों के लिए, जो ग्रुप में पर्सन उस पर्टिकुलर ग्रुप के बाहर का बिलोंग करता है, उनको मेंबरशिप नहीं दी जाती है कभी भी, कि आ जाओ तुम भी ब्राह्मण बन जाओ हमारे साथ, या आ जाओ तुम भी आई डोंट नो चमार बन जाओ, ओबीसी बन जाओ, या जो भी अलग अलग जो कास्ट है अलग अलग, तो क्षत्रिय बन जाओ हमारे साथ। तो ये इतना क्लियर होता है। बहुत अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है, महाभारत में कर्ण रियलिटी में जो कि एक अपर, लाइक अच्छे क्षत्रिय कास्ट से थे, लेकिन वो सोशली उनको जो भी उनका बर्थ के बाद उनको एक उनके वो घोड़े कार चलाने वाले के यहाँ पे वो बड़े होते हैं, तो सोसाइटी उनको कभी आने ही नहीं देती इनटू क्षत्रिय क्लैन। बोलता है नहीं नहीं, तू घोड़े चलाने वाले और रथ चलाने वाले का बेटा है, तेरे को हम रथ बनाने का बेटा है, तेरे को हम अलाउ नहीं कर सकते कि तू युद्ध में पार्ट ले या वगैरह वगैरह। तो ये चीज वो बचपन से, जो अगर इफ यू वॉच महाभारत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, स्पेशली द न्यू भारत इज अमेजिंग। मैं 3-4 बार रिपीट पे देख चुका हूँ। तो इफ यू वॉच इट, आपको समझ आएगा कि कितना उसने अपनी जिंदगी पर झेलते ही है, unless until the day when Duryodhan decides to give him land and give him titles, and उसका फिर उसका चेंज कर देते पूरा। तो यहाँ पर बता रहे कि मेंबरशिप आपको बर्थ से मिलती है और बाहर वालों को मेंबरशिप नहीं मिलती, ऐसा एस.वी. केतकर का डेफिनेशन। While defining caste in India, जी एस घुरे हमें पता ही है, सोशियोलॉजिस्ट, पहले के चैप्टर्स में इनका नाम पढ़ चुके हैं। A well-known sociologist and an Indologist defined caste in terms of its essential characteristics. They are as follows. तो जी.एस. घुरे ने हमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दी है डेफिनेशन के थ्रू। तो लेट्स रीड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट। सेगमेंटल डिविजन ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी को सेगमेंट्स में बांट देता है। Society is divided into various castes. The membership of this caste is determined by birth. ये तो हम जानते ही है कब से। Caste is hereditary, and thus the status of person in a caste-based society is not determined by the wealth one owes, but it depends on the position status of the caste into which one is born. तो ये heredity होती है, यानी कि जो जो एक पर्सन अगर बिलोंग करता है फ्रॉम अ लोअर कास्ट, उसका बेटा भी लोअर कास्ट में ही होगा, भले वो अपना फाइनेंशियल स्टेटस बदल दे, लेकिन फिर भी उसका कास्ट वो लोअर कास्ट का ही बिलोंग माना जाएगा। तो हेरिडिटी होती है, और वेल्थ से उसका पोजीशन स्टेटस बदला नहीं जा सकता है। द स्टेटस इज डिटरमाइंड नॉट बाय वोकेशन, वो क्या काम करता है। मेरे डैड, जैसे मैंने बताया, परदादा परदादा ड्राइवर्स रहे हैं, मेरे दादा इनफैक्ट ड्राइवर थे बहुत समय तक। सो मेरे डैड ड्राइवर नहीं बने, वोकेशन यानी वर्क जो करते थे उससे उन्होंने वो चेंज कर दिया, राइट। सो द स्टेटस इज डिटरमाइंड नॉट बाय वोकेशन, लेकिन उससे स्टेटस चेंज नहीं हुआ कि हम वो कास्ट से बिलोंग नहीं करते या वो हम जाति से बिलोंग नहीं करते, वो चेंज नहीं हुआ।
but by birth. Each of these castes is well developed social group. Since membership is based on birth, mobility from one caste to another is impossible. ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो हम कब से पढ़ रहे हैं कि मोबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है बॉस, आप नहीं चेंज कर सकते, जो आप कास्ट में हो उसी कास्ट में आप रहोगे. ईच कास्ट हैज इट्स ओन ट्रेडिशनल सोशल स्टेटस. और पहले से हमारी एक स्टेटस है गांव में. सब लोग अरे वो तो वो गांव में मत जाओ, तो और नीची जात वाले लोग हैं वो तो, और ऐसा एक बातचीत सुनने में मिलती है गांव की शादियों में कि अरे अच्छा हमसे भी कोई वहां पे, अच्छा हम भी लोअर है और हम दूसरों को लोअर बोल रहे हैं, वाह. तो ये एक बरसों बरसों से चलती आ रही एक दिमाग में हमारे एक थॉट है, एक एक आइडिया है जिसको हमने सोशल नॉर्म्स के नाम पे जिंदा रखा. नहीं नहीं, उनसे तो दूर, नहीं नहीं, उनसे दूर रहो. Each caste has its own traditional social status, occupation, customs, rules and regulations. यही मैं बता रहा था कि हर एक का खुद के customs, rules, norms, regulations हैं. Hierarchy, तो of course एक सब लोग एक एक hierarchy में है, कौन ऊपर कौन नीचे. Caste segments are arranged in terms of hierarchy. तो segments है और segments are arranged in a ranking order. According to Professor Gure, castes are graded and arranged in a hierarchy on the basis of concept of purity and pollution. तो purity और pollution ये basis पे उनको arrange किया गया. Hierarchy is a scheme which arranges castes in terms of higher, superior and lower inferior status in relation to each other. और ऊपर वाले सुपीरियर, नीचे वाले लोअर इंफीरियर, ऐसे हमने उसको सब इस बेसिस पे ग्रेडिंग किया हुआ है. The relative ranking of specific caste groups differs from one place to another. अलग अलग जगहों पे अलग अलग caste groups का ranking थोड़ा सा change हो जाता है. Restrictions on feeding and social intercourse. The first two characteristics described how reflect the separation of distance between castes. This fact of separation is reinforced by the notion of purity and pollution. Each caste imposes restrictions on its members with regard to food and social intercourse. So आप कह रहे कि जो पहले दो ऊपर के पॉइंट्स गए, सेगमेंटेशन और रैंकिंग, वो क्रिएट करता है हमारे बीच में रेस्ट्रिक्शंस, जिसके अंदर हम एक दूसरे के साथ मिंगल कर सकते हैं या नहीं कर सकते. ये सारा रेस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर डाल देता है और वो हमारे सोशली हमारे इंटरैक्शंस को रोकता है और डिफाइन करता है कि हम किस तरह से बिहेव करते हैं और किस तरह से बिहेव करना चाहिए. ऐसा डिफरेंशियल सिविल एंड रिलीजियस privileges and disabilities. In a caste society, there is an unequal distribution of privilege and disabilities among its members. तो देखने मिलेगा कि अपर कास्ट वाले ज्यादा प्रिविलेजेस उनको सारे मिल रहे हैं, हर चीज का प्रिविलेज मिल रहा है उनको. While higher caste people enjoy all privileges, lower caste suffer from all the disabilities. तो अपर कास्ट हायर कास्ट वालों को प्रिविलेजेस मिलते हैं, लोअर कास्ट वालों को डिसेबिलिटीज मिलती है. इट्स जस्ट अ वर्ड यूज्ड टू से ऑपोजिट ऑफ प्रिविलेज. Lack of unrestricted choice of occupation. So choice of occupation not free under caste system. आपका आपका choice of occupation हाँ फ्री नहीं है. अभी है, I would say अभी है, but we are in terms of looking at the overall history patterns कि जो मोची वाले का बेटा है मोची वाला ही बनता है. मोची वाला एक जात है चमार, वो वही काम करके आती है. कचरे वाले का कचरे वाला ही कंटिन्यू होता है अनलेस अंटिल वो अपना खुद का डॉगमा स्टिग्मा चेंज कर कर अपने बच्चे को पढ़ाता है किसी तरह से मेहनत कर करके, और बच्चा भी देखता है कि मेरे माँ बाप ने कितनी कितनी घिसाई की है, लोगों के बर्तने धोकर, लोगों के कचरा उठाकर, और इसलिए मैं स्टडी कर कर फाइनेंशियली स्ट्रांग रहूंगा, अच्छी जॉब पाऊंगा. अनलेस अंटिल ये ना हो, इट वुड बी आई वुड से अनरेस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन वाला यहाँ पर नहीं होगा. लैक ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड चॉइस. तो चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन इज नॉट फ्री अंडर द कास्ट सिस्टम. ईच कास्ट और ग्रुप अलाइड कास्ट इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन. उनका एक फिक्स काम है. ब्राह्मण लोग पंडित 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 वही काम करेंगे, मंत्र ही पढ़ेंगे जिंदगी में. तो एक फिक्स है, ब्राह्मण लोग ही वो करते आएंगे, कोई और नहीं करेगा. तो ये ऑक्यूपेशन वाइज फिक्स है. रेस्ट्रिक्शन दूसरा ऑक्यूपेशन चूज करने का रेस्ट्रिक्शन है. Occupations are hereditary and members of caste are expected to follow their traditional occupation. They are expected to follow, है ना. हालांकि again modern world has changed a lot, so I wouldn't say
दैट पॉइंट इज याद रखना बस। एंडोगेमी, तो ये हम पहले के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि एक छोटे कास्ट वाला बड़े कास्ट में शादी, वो सब नहीं होता है हमारे यहाँ पे। बहुत ही क्लियरली वो सारा ऊंच नीच वाला चीज क्लियरली होता है कि शादी इक्वल वाले से, इक्वल स्टेटस, सोशल स्टेटस कास्ट से होनी चाहिए। सो एंडोगेमी, कास्ट आर डिवाइडेड इनटू सब कास्ट एंड ईच सब कास्ट इज एन एंडोगेमस group. Endogamy, according to some thinkers, is the essence of caste system. Every caste or subcaste insists that its members should marry within the group. तो कुछ लोग का ये भी मानना है कि सिंस एंडोगेमी रखी है उसके वजह से ये जारी रहा है कि अरे ये झोपड़पट्टी वाले ने झोपड़पट्टी वाले से ही शादी की, तो ये मेंटेन रहा है। अगर झोपड़पट्टी वाले को फ्रीडम होता कई अपर वाले से शादी करना और ये ओपन हो जाता तो शायद स्टेटस चेंज हो जाता, ऐसा कुछ थिंकर्स का मानना है। ओके, ये मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको अगेन, कि हम एक सेम ग्रुप ऑफ कास्ट में ही शादी का प्रेफर करते हैं। अब नेक्स्ट जो है ओपन स्ट्रैटिफिकेशन का जो एग्जांपल था, क्लास, उसके बारे में बात करेंगे। सोशल क्लास इज मेड अप ऑफ पीपल ऑफ सिमिलर सोशल स्टेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि सिमिलर सोशल स्टेटस है वो, उसको हम यहाँ पर एक साथ गिनेंगे। नोटिस करो कि आपके कहीं भी आप जहाँ रहते हो वहां पर पर्टिकुलर एरिया वाइज आप पता कर सकते हो कि किस तरह के लोग हैं वहां पर। जैसे हाई राइज टावर्स में एकदम एक आपको अलग सारे के सारे सेम सोशल स्टेटस वाले लोग मिलेंगे, और एक झोपड़पट्टी या माणा का जो फ्लैट्स है जहाँ पे सब रेंटेड रेंटेड बेचारे रेंटेड में रह रहे हैं सारे, तो वो एक सेम सोशल कैटेगरी वाले लोग मिलेंगे आपको। तो सोशल स्टेटस सिमिलर होगा, वो क्लास में आते हैं सारे के सारे, हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। ईच क्लास हैज set of values, attitudes, beliefs, and behavior norms which differ from those of other classes. A social class is essentially a social group. तो यहाँ पर social class is nothing but a social status group ही हो गया। अपर क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिए राजपूत वगैरह जो है, हमेशा से ठाकुर राजपूत, फिर लोअर क्लास के कुछ मैंने ये वीडियो देख रहा था मैं, इंडिया अनटच्ड, यहाँ पे एग्जांपल दिया है। हैव यू सीन दिस? प्लीज ये डॉक्यूमेंट्री देखिएगा, इंडिया अनटच, यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसके अंदर मैंने ये कुछ नाम पढ़े थे, मुसरानी, डोम, वाल्मीकि। तो कोई गुजरात का एक गांव दिखाया था जहां पर ये वाल्मीकि, डोम और ये अलग अलग का लोअर बैकग्राउंड वाले कास्ट वाले लोग थे जो अनटचेबल, अनटचेबिलिटी का उसमें स्टार्टिंग के कुछ 5 मिनट में आपको वो वीडियो में देखने मिल जाएगा कि एक का घर बताया है लेडी का, वहां पर बच्चे अंदर आ नहीं रहे, क्यों? बोल रहे वो नीच है, हम अशुद्ध हो जाएंगे कि अगर उस घर में पाँव रखेंगे तो ये सारी चीजें आज भी कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में मौजूद है, बहुत ही ज्यादा। Class is related to status in the case of class system is achieved and not ascribed. तो status अपन अचीव कर सकते हैं, जैसे my father achieved the status of being into a high class society and educated literate people, ये उन्होंने status अचीव किया है with his मेहनत एंड स्किल्स, राइट? सो स्टेटस के बेस पे आपको यहाँ पर मिलता है, आपके ऊपर अस्क्राइब नहीं की जाती कि अरे ये अपर क्लास, ये लोअर क्लास, ये मिडिल क्लास, ये आपके ऊपर थोप नहीं दिया जाएगा। आप खुद अपनी स्टेटस के बेस से क्लास के अंदर जाओगे। अचीवमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल डिसाइड्स वन स्टेटस। अचीवमेंट्स के बेसिस पे आप अपनी स्टेटस डिसाइड करते हो, और स्टेटस के बेस पे आपको क्लास में दिया, क्लास असाइन हो जाएगी। Class is almost universal phenomena. Each social class has its own status in the society. Status is associated with prestige. The relative position of a class in social setup arises from degree of prestige attached to the status. तो status से आता है prestige, कितना हम घमंड लेकर चलते हैं, prestige वाली बात है कि हम इस स्टेटस के हम लोग हैं करके, और अलग अलग स्टेटस के बेसिस पे डिग्री ऑफ प्रेस्टीज चेंज होती है। द सोशल क्लास इज रिलेटिवली अ स्टेबल ग्रुप। ये एक स्टेबल ग्रुप होता है मोस्टली। दिस इज ऑफन रिफर टू एज द लाइफ स्टाइल ऑफ द पर्टिकुलर क्लास। ये लाइफ स्टाइल बेस पे अपन क्लास को हम डिफाइन करते हैं। इट डिफाइंस मोड ऑफ ड्रेसिंग, काइंड ऑफ लिविंग, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन,
कल्चरल प्रोडक्ट्स दैट वन इज एबल टू एंजॉय। तो इससे पता पड़ता है, जैसे एक चर्च गेट साइड हाई केसी कॉलेज में पढ़ने वाले लोग, और एक विरार साइड छोटी सी कोई कॉलेज में पढ़ने वाले लोग, सो लाइफस्टाइल कितना डिफरेंस होगा उनका, है ना। हम बोलते हैं अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद क्योंकि उनको इतना सब मिल चुका है कि उनकी लाइफस्टाइल ही वैसी है कि वो दिन में यार 10-10 हजार रुपए उड़ा देते हैं। और दूसरी तरफ भाईंदर, मीरा रोड और विरार और एकदम जो थोड़े से लोअर क्लास से आते हुए लोग वाले जो है, वो लोग कितनी मेहनत करके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे, उनके कपड़े ढंग के नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स दे कैन नॉट अफोर्ड, है ना। तो वो कुछ स्टाइलिश कपड़े नहीं पहन पाएंगे। तो ये लाइफस्टाइल डिफरेंसेस और वो सब आप देख पाओगे इन टर्म्स ऑफ क्लास डिफरेंस। लाइफस्टाइल रिफ्लेक्ट्स द स्पेशलिटी इन प्रेफरेंसेस, टेस्ट, वैल्यूज ऑफ क्लास, जिसके ऊपर अगेन आपका टेस्ट मैटर करेगा कि आपका जिस आप स्टेटस से बिलोंग करते हैं, आप हमेशा वैसी बात कहोगे, अरे चल कुछ खाते, क्या खाते, वड़ा पाव खाते, भजी पाव खा लेते, चटनी पाव खा लेते। जबकि दूसरा एक रहेगा, क्या खाते, अरे चलो बर्गर वर्गर खाते, इधर बैठते उधर 5 स्टार में बैठते। तो ये एक टेस्ट और आपका एक प्रेफरेंसेस आपका जो है आपके अंदर ही वो आ जाएगा बिकॉज ऑफ योर सोशल क्लास। सोशल क्लासेस आर ओपन ग्रुप्स, ये ओपन ग्रुप है। ऐसा नहीं है वड़ा पाव खाने वाला वड़ा पाव तो आई सबको ही पसंद है, इट्स नॉट, मैंने बस एग्जांपल दिया आपको। बट वड़ा पाव खाने वाला ऐसा नहीं कि मैकडी में नहीं जा सकता, है ना। वो भी बन सकता है कि अरे अपन 5 स्टार में सीधा खाते लोग, 5 स्टार में जाके वड़ा पाव खाते, तो ये भी बन सकता है, राइट। तो सोशल क्लासेस आर ओपन ग्रुप्स, दे represent an open social system. An open social system, open class system is one which vertical social mobility is possible. यहाँ पर ऊपर जा सकते हैं या किसी किसी केस में नीचे भी गिर सकते हैं। बहुत अमीर थे, शेयर्स में बिजनेस डूब गया पूरा, और अब विरार जाके रहने लग गए किराए के मकान में, और बच्चे का एजुकेशन टूट छूट गया, तो वो भी उधर के एरिया के लोग लफंगों के साथ मिल गया, और स्टेटस डाउन भी हो सकता है, क्लास डाउन भी हो सकता है। सो वर्टिकल मोबिलिटी पॉसिबल है, सोशल मोबिलिटी पॉसिबल। द बेसिस ऑफ सोशल क्लास इज मोस्टली इकोनॉमिक। तो मैं कब से जो भी बातें बोल रहा हूँ वो सारी की सारी बेस्ड ऑन मनी है, इकोनॉमिक है। बट दे आर नॉट मेरली इकोनॉमिक ग्रुप्स और डिविजन। लेकिन कंप्लीटली सिर्फ इकोनॉमिक ग्रुप्स भी नहीं बोलेंगे, ओवरऑल थोड़ा सा हमारा फैक्टर्स भी मैटर करता है, पर्सनालिटी, बिहेवियर एंड योर वे ऑफ थिंकिंग, स्किल्स, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। ऑगमन एंड निमकॉफ, सोशल क्लास, उनका डेफिनेशन है, सोशल क्लास इज वन और टू or more broad groups of individuals who are ranked by members of community in socially superior inferior position। तो अगेन डेफिनेशंस आपको वर्ड टू वर्ड याद ही करने हैं। सिंपली वो कह रहे हैं कि एक या दो या और बहुत सारे ग्रुप्स इंडिविजुअल्स के जिनको हमने सोसाइटी में रैंक करके रखा है सुपीरियर इंफीरियर पोजीशन के बेसिस। मैक्स वेबर कहते हैं क्लासेस आर एग्रीगेट्स ऑफ individuals who have the same opportunities of acquiring goods, the same exhibited standard of living। तो हम क्लासेस को उस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वो इंडिविजुअल जो सेम तरह की, जिनकी सारी सेम तरह की अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेगी गुड्स एक्वायर करने के लिए, और सेम तरह का उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम तरह का होगा। मॉरिस गिन्सबर्ग कहते हैं क्लास इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु through common descent, similarity of occupation, wealth and education have come to have similar mode of life, a similar stock of ideas, feelings, attitudes and forms of behavior। तो मैंने जैसे कि कहा कि it's not just economic, it's more than that, it's feelings, attitudes, behavior, आपकी पूरी ओवरऑल लाइफस्टाइल, एजुकेशन, ये सब कुछ मैटर करता है। वो एक क्लास हम बोलते हैं कि क्लास, पर्टिकुलर क्लास इन अ सोसाइटी। Thus, a social class is an aggregate, यानी कि सबका मिलावट, सबको मिलाकर, एग्रीगेट, टोटल ऑफ पीपल हु हैव सेम स्टेटस, सबकी सेम स्टेटस है, रैंक एंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि हमारे टेस्ट सेम है, हम ओपेरा सुनना पसंद करते हैं, हम सिर्फ 5 स्टार होटल्स में डाइनिंग ब्रंच करना पसंद करते हैं, हम हॉलीडे सीजन में जाते हैं, हम यहाँ, तो हमारे सेम एटीट्यूड, फीलिंग, बिहेवियर, हम स्किल डेवलप करना पसंद करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट बिजनेस की बातें करना पसंद करते हैं। तो ये सब
मिलाकर, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, स्टेटस, ये सब कुछ मिलाकर हम सोशल क्लास का टैग देते हैं. This aggregate of people is identified on the basis of their relationship to the economic market, who has differential access to wealth, power and certain styles of life. तो ये सब कुछ से उनका इकोनॉमिक डिसाइड होता है, और इकोनॉमिक में उनका कितना, कौन कितना वेल्थ अपना रख पाता है, पावर रख पाता है, और उसी के बेस पे उनकी लाइफ चल रही है. Ownership of wealth, occupation are chief criteria of class differences, but education, heredity, prestige, group participation, self-identification, and recognition by others also play an important part in the class distinction. तो अगेन ये ओवरऑल रिपीट बात हो रही है कि सिर्फ वेल्थ ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हम क्लास नहीं बोलते हैं, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्लास डिफाइन करता है कि आपकी वेल्थ आपका क्या है और ऑक्यूपेशन क्या है. लेकिन उसके अलावा कुछ चीजें हैं, जैसे कि प्रेस्टिज और एजुकेशन, आप किस तरह से सोसाइटी में अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो और क्या रोल प्ले करते हो. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्लास की? वेल्थ एंड इनकम. तो क्लास वेल्थ इनकम के बेस पे मेजरली डिफाइन होता है, इसलिए पहला कैरेक्टरिस्टिक वेल्थ एंड इनकम. पोजेशन ऑफ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वेल्थ इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द अपर क्लास फ्रॉम द अदर क्लास ग्रुप इन द सोसाइटी. तो अगर आपके पास बहुत वेल्थ है तो ऑटोमेटिकली आप अपर क्लास में आ जाओगे, और क्लियरली हम दूसरे क्लास ग्रुप्स को डिफाइन, अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अच्छा हम तो इस कैटेगरी के. पर्सन्स हैव मोर वेल्थ, having more wealth and income generally have higher social position and respect in society. उनका ऑटोमेटिकली, लोग पैसा आता है तो ऑटोमेटिकली लोगों की स्टेटस बढ़ जाती है, लोग उनके ज्यादा, उनका पोजीशन सोसाइटी में हाई हो जाता है और उनको रिस्पेक्ट मिलती है. दो wealth and income are necessarily for upper class position, one's class position is not directly proportionate to one's income. तो अब ये कह रहे हैं कि हालांकि वेल्थ, मनी, जो कि अपर क्लास वालों की पोजीशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन वंस क्लास पोजीशन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू वंस इनकम. यानी कि जरूरी नहीं है कि आपकी जो क्लास पोजीशन है और आपकी इनकम जो है वो प्रोपोर्शनेट हो. यानी जितनी ज्यादा पोजीशन उतना ज्यादा इनकम, या जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा पोजीशन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अ कार मैकेनिक हैज अ लोअर सोशल स्टेटस देन अ टीचर, दो द इनकम में बी ग्रेटर देन द टीचर. वेरी ट्रू, ये मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ. कार मैकेनिक, जो कि हम बोले अरे क्या करते हो, मैकेनिक हो, क्या करते हो, टीचर हो, तो स्टेटस में टीचर को बहुत हम बोले अरे टीचर है, नोबल नोबल जॉब, अरे कार मैकेनिक. लेकिन इन रियलिटी कार मैकेनिक यार महीने का अगर 40,000 30,000 कमा रहा है, और टीचर वहां पे मेहनत कर करके सिर्फ 10,000 कमा रहा है, तो फिर इनकम वाइज तो हम किसको कहाँ गिनेंगे, राइट. सो ये बात यहाँ पे बता रहे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये, जरूर इसको याद रखें. इन स्पाइट ऑफ ऑल इट्स वीकनेस, वेल्थ एंड इनकम आर इंपॉर्टेंट. इसीलिए सिर्फ वेल्थ और इनकम बेस पे हम क्लास डिसाइड नहीं कर सकते. वे आर इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ सोशल क्लास बिकॉज ऑफ द वे ऑफ लाइफ इट परमिट्स और एम्फेसिस. टीचर रहता तो एकदम प्रॉपरली होगा ना, मैकेनिक मैकेनिक की तरह ही रहता होगा, उसको देख के पता है कि अरे मैकेनिक भले कमा रहा है इतना, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता होगा, जुआ कुछ खेलता होगा. तो या नॉट नेसेसरी, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर पाता होगा पूरी तरह से, राइट. सो ये चीज आपको समझनी है कि इट इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन वेल्थ एंड इनकम. ऑक्यूपेशन. Occupation is an exceedingly important aspect of social class, and as such, it is another determinant of class status. It is well known fact that some kinds of work are more honorable than others. Doctors, engineers, administrators, professors, and lawyers hold a higher position than other people who in labor intensive profession. तो सीधी सी बात है, ऑक्यूपेशन बेस पे बहुत, हम कभी भी, आज भी जब शादी क्या करता है लड़का, क्या करता है लड़की, क्या करती है, जो जब बोले डॉक्टर है, लड़की डॉक्टर है, लड़की लॉयर है, लड़का इंजीनियर है, तो तुरंत ही पूरा हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है, राइट. तो कंपेयर टू क्या करता है भाई, गाले पे बैठता है, मैकेनिक है, डिलीवरी बॉय है ना. तो ये फर्क पड़ जाता है. Occupation is also one of the best clues to one's way of life. Therefore, to one's social class membership, it affects many other facets of life, values, beliefs, marital relation, other than determining social class. So, occupation से भी बोलते हैं बहुत ही important, हमको लोगों का social class membership हम अपना change कर सकते हो अगर हमने अच्छे occupation में अपने आप को ये कर लिया, जिसकी बेस पे हम अपना अगेन
इंटरैक्शन हमारा हमारा लोगों के साथ अलग तरीके का हो जाएगा, और हमारे मैरिटल रिलेशंस का भी अलग हो जाएगा। अरे क्या, अच्छा झोपड़ी से आया लेकिन अच्छा डॉक्टर बना मेहनत करके, आईएएस ऑफिसर बना, अरे वाह, शादी के लिए रिश्ता ऑटोमेटिकली आ गया, ऑटोमेटिकली वो क्लास चेंज हो चुकी है। बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन उसने अपना पूरा सब कुछ चेंज कर दिया। एजुकेशन, अगेन एजुकेशन, आपको ऑक्यूपेशन करने के लिए एजुकेशन काम आएगा। देयर इज अ क्लोज रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन सोशल क्लास एंड एजुकेशन. One's extent and kind of education affects the class rank that can be secured. Higher education gives opportunities for upward mobility. Thus, education is one of the main levers of social class. तो एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जिससे आप अपना जो भी आपका मतलब सोशल क्लास हो या सोशल स्टेटस, आप वर्टिकली आप जा सकते हो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आप एजुकेटेड रहोगे, आप गुड आइडियाज, गुड थॉट्स और गुड स्किल्स में बिलीव करोगे, तो आप ऑटोमेटिकली आप अच्छे काम करोगे, अच्छा काम करोगे, ऑटोमेटिकली आप पैसा कमाओगे। तो ये सब कुछ लिंक्ड है जिससे आपका सोशल क्लास हाई होगा। प्रेस्टीज, और ये सबसे क्या आएगा, घमंड आएगा एक, कि ईगो आएगा एक, कि हमारा स्टेटस है, हमारा नाम है, तो उसको हम प्रेस्टीज में गिनते हैं, कि रिस्पेक्ट मिलती है उतनी कि अरे डॉक्टर है ना, ऐसा। इट रिफर्स टू द रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, सब लोग एडमायर करते हैं, अरे कितना अच्छा आदमी है, कितना अच्छा है, डॉक्टर है वगैरह वगैरह, which an occupation is regarded by society. Prestige is independent of the particular person who occupies a job. Sociologists have tried to assign prestige ranking to various occupations. Besides wealth, occupation, and education, there are certain other criteria which help a person to gain prestige and subsequent higher social status in society. For example, family background, kinship, प्लेस ऑफ रेसिडेंस एक्सेट्रा। तो ये कह रहे कि प्रेस्टीज, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में बोला कि डॉक्टर है उसका प्रेस्टीज, तो ये कह रहे कि नॉट जस्ट ऑक्यूपेशन, मेनी अदर फैक्टर्स जिससे आपका प्रेस्टीज बढ़ता है। वेल्थ हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, आप किस खानदान से बिलोंग करते हैं, अरे हम ठाकुरों के खानदान से बिलोंग करते हैं, भले क्या काम कर रहे हो, हाँ मैं उधर छोटा सा गाला डाला है, महीने की सैलरी महीने का 15,000 मिलता है, तो ठाकुरों के खानदान से वो काम ये कर रहे हो है ना। तो अब ऑक्यूपेशन बेस पे उसका प्रेस्टीज नहीं है, उसका अपने खानदान किनशिप के बेस पे, अपना उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बेस पे उसका एटीट्यूड है, घमंड है कि हम ठाकुरों के खानदान से बिलोंग करते हैं, ठाकुरों की हवेली। तो ये प्रेस्टीज बेस्ड ऑन नॉट ओनली जस्ट ऑक्यूपेशन, नॉट ऑक्यूपेशन इज नॉट जस्ट वन ऑफ द फैक्टर, लेकिन मेनी अदर फैक्टर्स आर देयर जिससे प्रेस्टीज बढ़ता है। जेंडर, वेरी इंपॉर्टेंट, जेंडर stratification has always existed in our society, but earlier economic class and caste barriers were considered as major reasons. But later on, women sociologists showed how gender equally plays an important role in stratifying our society. तो कह रहे कि हमारे सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन तो बहुत टाइम से थी और बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड कास्ट बैरियर के बेस पे तो थी, लेकिन जेंडर के वजह से भी हमारे सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन है, जेंडर की वजह से भी हमारे सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन है, ये विमेन सोशियोलॉजिस्ट ने पॉइंट आउट किया। दस जेंडर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड यूनिवर्सल बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इसको जरूर याद रखिएगा, जेंडर इज अ सोशल, वो जेंडर के बेसिस पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हुआ है। Gender stratification refers to social ranking when men typically inhabit a higher status than women. तो ये एक बहुत ही लॉन्ग चलते आया हुआ डिबेट है अब तक का, कि विमेन, मेन आर बेटर देन विमेन, और इसीलिए मेन का स्टेटस ऑटोमेटिकली बेटर देन विमेन है सोसाइटी में। ये एक बहुत पहले से चलते आया हुआ कंसेप्ट है जो आज भी हर थोड़े थोड़े समय में हाईलाइट होते रहता है और कुछ ना कुछ उसकी बातें आती ही रहती है। तो जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन जिसके अंदर मेन को हायर स्टेटस मिलता है, वेमेन को लोअर स्टेटस मिलता है। मेन सेम काम का मेन को ज्यादा कमाई मिलती है, वेमेन को कम पैसा मिलता है। बॉलीवुड में भी कुछ टाइम पहले ये आया था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ऐसा सब। A common gender definition of gender stratification refers to unequal distribution of wealth, power, privilege between the two sexes. Male and female are the sexes. Gender is assigned by society. Sex is assigned by biological factor, that you are a male or you belong to a female. But you are a man and you are a woman
वो एक जेंडर वर्ड है, तो जेंडर एंड सेक्स इज डिफरेंट, याद रखना। Gender inequality can be analyzed on the basis of prestige, style of life, privileges, opportunities, association with social group, income, education, occupation, power. तो ये सभी के बेसिस पे जेंडर इक्वालिटी आपको अलग अलग आप देख सकते हो उसके अंदर। वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट जेंडर एंड सेक्स आर नॉट इंटरचेंजेबल। अभी मैंने जस्ट अभी आपको ये बात बताई कि दोनों अलग टर्म्स है, वो इंटरचेंजेबल टर्म्स। भले हम कॉमनली बोल देते कि अरे तुम्हारा जेंडर क्या है, तो हम मेल बोलते हैं, हालांकि हम तब सेक्स डिफाइन करें। इसलिए बहुत सारे, अगर आपने गवर्नमेंट फॉर्म से देखोगे, सेक्स लिखा रहता है, सेक्स मेल फीमेल, जेंडर नहीं लिखा रहता है, बिकॉज जेंडर इज एन असाइंड टर्म बाय द सोसाइटी टू अ मेल। Okay, so gender has some dogmas to it, some thoughts to it कि हम जब हम gender assign कर रहे हैं उस चीज को, है ना। Sex refers to the biological distinction between females and male. In contrast, the term gender refers to social aspects of differences. हमने जो gender बेस पे हम differences and hierarchies between the male and female, तो ये होता है gender, है ना। Sex may be male or female, whereas gender refers to social meaning of masculinity and femininity, है ना। लड़की की तरह क्या कर रहा है, रो रहा है क्या है लड़की की तरह। व्हाट डज दैट मीन, रो रहा क्या लड़की की तरह। तो पहली बात तो यहाँ पर दो चीजें हो रही है। पहले हम एक लड़के को इंसल्ट कर रहे हैं, उसको हम चिढ़ा रहे हैं, फेमिन, उसको हम बता रहे हैं कि तेरे अंदर फेमिनिटी वाले लक्षण हैं। और दूसरी तरफ हम विमेन को हम ये बोल रहे हैं कि विमेन का रोना इज अ वेरी वेरी बैड अगली थिंग, कि लड़की की तरह क्या रो रहा है, लड़की की तरह क्या भाग रहा है। ये सारी चीजें जो ये बहुत ही कॉमनली हम बोल देते हैं, यूज कर लेते हैं, ये सारी चीजें ही हमारे बीच में इनइक्वालिटीज क्रिएट करती जाती है, कि मस्कुलिनिटी फैक्टर्स एंड फेमिनिटी फैक्टर्स। इट डिटरमाइंस हाउ वन शुड बिहेव इन सोसाइटी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये हमें कैसे बिहेव करना है। वो ऐसा मत कर, लड़कियों जैसा मत कर, लड़कों जैसे कपड़े क्यों पहने हैं, है ना, टॉम बॉय है क्या। तो ये सब जो है ये हमने असाइन किया हुआ है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैन आर सपोज टू बिहेव इन अ मस्कुलाइन मैनर, कि अरे वो सामान बेंच बेंच उठा लो, सारे चलो बॉयज बेंच उठा के ये कर लो। हमने लास्ट चैप्टर में भी बात की थी इसके बारे में। तो इट इज सपोज कि बॉयज ही करेंगे मस्कुलाइन, विमेन नहीं कर पाएगी या विमेन नहीं करेगी। तो ये हमारे दिमाग में वो वायरिंग ही वैसी कर दी है पहले से। एंड द सर्टन एट्रीब्यूट्स आर असाइंड टू मेन सच एज करेज, ब्रेवरी, फिजिकल स्ट्रेंथ, ये सब मेन में ही पाया जाता है, बिकॉज हमने उसको वैसा ही असाइन किया। ऑन द अदर हैंड विमेन आर असाइंड एट्रीब्यूट्स लाइक नर्चरेंस, केयर, लव, सेक्रीफाइस, ये सारा विमेन को, क्योंकि विमेन माँ बनती है, तो नर्चर और ये सारा उनके अंदर है, क्वालिटीज, केयर लव वाला। तो ये बहुत ही लॉन्ग, मतलब बहुत ही पुराना सा और लॉन्ग डिबेट है इस बेस का, कि मेन के अंदर ही ये है, विमेन के अंदर ही ये है, विमेन के अंदर ये नहीं है, मेन के अंदर ये नहीं है। एंड इससे ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नर्चर, केयर, लव, ये सारे फेमिनाइन माने जाते हैं। सेक्स इज इनेट, ये हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे इनेट है वो। वेर एज जेंडर इज सोशली लर्नड। जेंडर चीज हम सोशली लर्न करते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। जीन्स जीन्स बॉयज पहनेंगे, गर्ल्स सलवार पहनेंगी, स्कर्ट पहनेगी, ये हम सीखते हैं, सोशली लर्न बिहेवियर। पहले गर्ल्स को जीन्स पहनना भी अलाउड नहीं था, इफ यू नो, इफ यू आर थिंकिंग के सर जीन्स तो गर्ल्स भी पहनती, पैंट्स पहनना पहले गर्ल्स के लिए कॉमन बात नहीं थी। सो ये सारा चेंज हो गया ऑफकोर्स अब। इसीलिए इतना अब ये फील नहीं होता, लेकिन देर आर सर्टन थिंग्स जो अब तक मौजूद है, जो कि जेंडर इनइक्वालिटी का बहुत, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा सोसाइटी पे थप्पा है। In most countries throughout the world, societies allocate fewer resources to women than men. Almost all societies are characterized by sexism. Sexism is the belief that one sex is superior to the other. So sexism क्या होता है कि हमारा ये मानना कि male person is better than one sex is better than the other, male is better than female, ये मानने वाले चीज को, इस थॉट प्रोसेस को सेक्सिज्म कहा जाता है। All through societies have been believing in superiority of men over women and therefore have been dominating women. This male dominance is supported further by patriarchy. तो patriarchy वर्ड आपको पता ही होगा,
रिसेंटली मूवी आई है मिसेस, बहुत ही ज्यादा इसका बोलबाला हो रहा है। ऑनलाइन भी आप देख सकते हो मूवी। बहुत ही प्यारी मूवी बनाई है, आई थिंक। बहुत ब्यूटीफुल क्राफ्टेड, बहुत सटल, बहुत सटनली उसके अंदर जो व्यू पॉइंट बताना चाह रहे थे वो लोग, कि कैसे हमारे अंदर पेट्राकी घर कर गई है हमारे डे टू डे लाइफ में। और कैसे वो फीमेल को हम, विमेन को हम एक्सप्लॉइट करते हैं टू द पॉइंट वेयर उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल का कोई सीमा नहीं है। सो पेट्राकी के ऊपर ये बहुत ही प्यारी एक मूवी अभी रिसेंटली बनी है, मिसेस। जरूर देखिएगा। आई वुड सजेस्ट फैमिली के साथ मत देखिएगा। हो सकता है आपकी खुद की फैमिली पेट्राकी हो, एंड यू नेवर नो कि आपके फादर या मदर या दादा या कोई ऑफेंड हो जाए और आप घर में आपका झगड़ा हो जाए। तो अकेले देखना और सोचना कि क्या आपका घर इस चीज को कितना बढ़ावा देता है, या क्या आप वैसा ही घर चाहेंगे। तो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग मूवी है। Petrarchy is a form of social organization in which men dominate, oppress and exploit women. तो women को हम dominate, oppress और exploit करते हैं, इस तरह का घर। While some degree of Petrarchy might be universal, कहीं ना कहीं ओवरऑल मौजूद ही है। घर पे खाना कौन बना रहा है? विमेन बना रही है, मम्मी बना रही है, बहन बना रही है, बीवी बना रही है। ये यूनिवर्सल ही है। हालांकि ऑफ कोर्स अब इसमें हम क्या करेंगे, तो हम अपने आप को पूछेंगे कि क्या मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूँ। मैं बर्तन कर लेता हूँ, मैं खाना बनाने में कुछ हेल्प, चॉपिंग कर लेता हूँ। कुकिंग इज अ स्किल। वो कोई जेंडर स्पेसिफिक होना नहीं चाहिए था कि यार विमेन ही करेगी, राइट? तो इट्स अ स्किल टू बी लर्न, राइट? सो यू शुड नो हाउ टू कुक सो दैट यू कैन help your sister, you can help your mother, you can help your wife in future, right? So again, you should like decide on your own that क्या आपके घर आने में, आपके आसपास आपने ये चीजें देखी है, और क्या ये आपको सेंस बनता है कि नहीं। While some degree of patriarchy might be universal, there is a significant variation in power privileges of men. If we look at the toys given to a child during childhood, we realize how the process of socialization is gendered and creates gender hierarchy. तो किस तरह के टॉयज, फॉर एग्जाम्पल बॉयज आर गिवन टॉय कार्स, लेगो सेट्स, बैट बॉल टू प्ले, वेयर गर्ल्स आर गिवन हाउस होल्ड सेट्स, मेडिकल सेट, डॉल्स के केयर करो, हाउस होल्ड संभालो, किचन किचन खेलो, है ना? तो गर्ल्स को वैसे गेम्स दिए जाते हैं, बॉयज को पहले से हम ही दे रहे। अगर हम बॉयज को ये देना चालू कर दे और गर्ल्स को ये बैट बॉल देना चालू कर, it would be different thing, right? And there are cases जहां पे ये ऐसा हुआ है और डिफरेंट चीज हुआ है, राइट? विमेन, आजकल विमेन क्रिकेट टीम होती है, राइट, बाकायदा। Thus, the concept of gender stratification refers to society's unequal distribution of wealth, power, privilege between the sexes. ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर हम सोसाइटी की जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ, पावर, प्रिविलेज का बिटवीन द सेक्सेस, उसको हम बोलते हैं। आस्किंग वेयर ऑल द वुमेन आर इन ऑल दिस। तो ये एक इन्होंने आर्टिकल जैसा दिया है जिसके अंदर इट वाज डन बाय द पियर्सन्स इन यूके। उन्होंने आर्टिकल में एक एग्जांपल्स दिए थे कि कैसे, कहाँ पर है मेल और कहाँ पर है फीमेल्स इन सारी चीजों में। इस तरह का आप सेल्फ रीड कर लेना, ये आप कर सकते हैं। कुछ ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ पोलराइज्ड जेंडर आइडेंटिटी आर चैलेंज टुडे। तो एक ये कुछ ट्रेड्स है जो हम एक फीमेल के ऊपर ही देखते हैं और उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, और वो हम हमारे ट्रेडिशनल नोशंस है जो ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग वो आज मौजूद नहीं है या आज भी मौजूद है। मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड, बट अगेन वी हैव टू लुक इन अ मैनर कि हमने ऐसा बना के रखा। फॉर एग्जाम्पल फेमिनाइन ट्रेड्स, सबमिसिव, वो डोमिनेंट नहीं होती है, सबमिसिव होती है। मैन आर डोमिनेंट, नहीं ऐसा ही करना है, ऐसा ही करोगे, है ना? विमेन विल एग्री, सबमिसिव। डिपेंडेंट, विमेन को फीमेल फेमाइन फेमिनाइन ट्रेड्स क्या है, डिपेंडेंट होती, जबकि मैन इंडिपेंडेंट होते। इमोशनल, वीक, पैसिव, एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ हमने ट्रेड्स दिए फेमिनाइन को जेंडर में। और एक्टिव, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, रैशनल, कॉम्पिटिटिव, सेक्सुअली एग्रेसिव, ये सारे हमने मस्कुलाइन फीचर्स जेंडर दिए।
सोशल मोबिलिटी अब की बात करेंगे जो हमने अब तक की है कि सोशली मूव होना पॉसिबल है कि नहीं, अपना सोशल स्टेटस, अपना सोशल क्लास चेंज करना कहाँ पॉसिबल है, कहाँ पॉसिबल नहीं है, मोबिलिटी की बात कर रहे हैं। मोबिलिटी स्टैंड्स फॉर शिफ्ट, चेंज एंड मूवमेंट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मोबिलिटी का मीनिंग होता है टू मूव, टू बी एबल टू मूव। द चेंज में बी place a place or from one position to another. Social mobility stands for change in the position of individual or a group of individuals from one status to another. तो एक सिंपल सा है कि आपने अपना सोसाइटी में अपना पोजीशन चेंज किया, उसके बारे में वो बात करता है। टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। सो फर्स्ट, पहले हम जान चुके सोशल मोबिलिटी क्या है, और दो टाइप्स क्या है उसके देखते हैं। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी इट रिफर्स टू चेंज ऑफ रेसिडेंस और जॉब विदाउट स्टेटस चेंज। एकदम सिंपल भाषा में बोल रहे हैं कि आपने अगर अपना जॉब चेंज कर लिया, आपने एक कंपनी में आप समझो अकाउंटेंट हो, और आप पहले समझो एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म में अकाउंटिंग का काम करते थे, वो आपने जॉब छोड़कर अपना बैंकिंग सेक्टर के एक्चुअल अकाउंटिंग में आप एज अकाउंटेंट ज्वाइन हो जाते हो, बैंकिंग किसी बैंक में ज्वाइन हो जाते हो। तो यहाँ पर आपने चेंज ऑफ जॉब किया हुआ है, लेकिन एज अ सैलरी कुछ इतना कोई भले इंक्रीज हुआ हो, मे बी और मे बी नॉट, शायद इंक्रीज हुआ हो या शायद सेम पैकेज हो, शायद कोई और बेनिफिट ज्यादा हो। सो दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट स्टेटस वही है कि क्या काम करते हो, तो मैं अकाउंटेंट हूँ, यही बोलेगा। वो पहले भी डिजिटल मार्केटिंग फर्म में कंटेंट क्रिएशन में अकाउंटेंट का काम करते थे, और अब बैंक में अकाउंटेंट का काम करते हैं। है काम, रोल वही है। तो स्टेटस चेंज नहीं हुआ है सोसाइटी में, जॉब चेंज हो चुका है। तो इसे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहते हैं। चेंज ऑफ रेसिडेंस भी इसलिए आता है कि कभी कभार इस केस में अगर कोई बैंक मैनेजर है जिसको किसी और डिस्ट्रिक्ट में प्रमोशन के लिए, प्रमोशन करने के पहले उनको अलग किसी डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। सो वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में अगर उनको मैनेजर एज अ मैनेजर भेजा जाता है, तो उनका रेसिडेंस ओवरऑल पूरा चेंज हो गया, लेकिन स्टेटस वही रहा। वो एज अ उनके अंडर अभी भी 5 लोग काम करते, पहले भी 5 लोग काम करते थे, उनकी वही रिस्पेक्ट है, वही प्रेस्टीज है। सो ये हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी में आता है, जिसके अंदर इनकम में थोड़ा इंक्रीज हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन स्टेटस वही रहता है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट बात है। अंडर दिस टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी अ पर्सन चेंजेस वंस ऑक्यूपेशन, बट द ओवरऑल सोशल स्टैंडिंग रिमेन्स द सेम। Certain occupations like doctor, engineer, teacher may enjoy the same status, but when an engineer changes one's occupation from engineer to teaching engineering, there is a horizontal shift from one occupational category to another, but no change has taken place in the system of social stratification. तो एक और एग्जांपल इन्होंने दिया है कि इंजीनियर एक्चुअल इंजीनियरिंग करता था, किसी कंपनी में एज ए इंजीनियर काम करता था, वो सिविल इंजीनियर हो या जो भी इंजीनियर होगा, एक्चुअल काम करता था एज ए इंजीनियर का, वो मैकेनिकल इंजीनियर का। अब उसने वो टाटा मोटर्स छोड़कर टीचिंग, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टीचिंग स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो वो है अभी भी इंजीनियर ही, लेकिन अब वो अपना जो स्किल्स है वो टीचिंग के थ्रू लोगों को ये कर रहा है, rather देन एक्चुअली प्रैक्टिकली प्रैक्टिसिंग दैट आर्ट। ओके, सो ये चीज उसका स्टेटस एज ए इंजीनियर नहीं चेंज होगा, लेकिन जो जॉब है वो स्विच हो चुका है। सो दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी, मूव हो चुका है, दैट इज हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी के बारे में हम पहले भी बहुत बार मतलब ऊपर हमने देखा, और मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिया। तो अगेन, वर्टिकल मोबिलिटी रिफर्स टू एनी चेंज इन द ऑक्यूपेशन। अब इसमें ऑक्यूपेशन भी आप चेंज करते हो, पहले वाले में भी करते थे ऑक्यूपेशन। इकोनॉमिक, यहाँ पे फाइनेंस फर्क पड़ता है कि पैसा पहले कितना कमाते थे, अब कितना कमाते। पॉलिटिकल स्टेटस आपका चेंज हो गया, आप पहले मिनिस्टर थे, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी बने, फिर आप चीफ मिनिस्टर बने, फिर आप प्राइम मिनिस्टर बने। तो पॉलिटिकल स्टेटस की भी यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो। वर्टिकल मोबिलिटी, ग्रुप विच लीड्स टू चेंज ऑफ देयर पोजीशन, जिसके वजह से अब उनकी पोजीशन चेंज हो चुकी है। एक कॉमन क्लर्क, बैंक क्लर्क, और एक बैंक सीनियर मैनेजर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो as I told you, my father started from a clerical
जॉब ऑफ बैंक, एंड धीरे धीरे उन्होंने अपना स्किल्स बढ़ाकर वो धीरे धीरे अलग अलग ये रहता है, फर्स्ट क्लास ये अगर ऐसे करके स्टेजेस होते हैं। उन्होंने इंटरनल एग्जाम्स क्लियर कर करके अपने आप को मैनेजर की पोजीशन तक अपने आप को लाया था। उनका ये ट्रांसफर हुआ था, दैट इज व्हाई आई नो कि बैंक मैनेजर्स को ट्रांसफर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग किया जाता है वगैरह वगैरह। सो उन्होंने उनका अगर जर्नी की बात करें तो इट्स अ वर्टिकल मोबिलिटी। अकॉर्डिंग टू सोरोकिन, vertical mobility refers to the relation involved in transition of an individual from one social stratum to another। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि उनकी फैमिली, दादी और मेरे चाचा और बुआ, ये लोग जब छोटे थे, ये लोग सब झोपड़पट्टी में, नॉट झोपड़पट्टी, चौल में रहते थे, जोगेश्वरी की। तो वहां से उन्होंने, फादर ने फर्स्ट फ्लैट लिया इन भाईंदर एरिया, एंड वहां पर यू नो पहले वन 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 बेडरूम था छोटा सा, फिर बाद में टू बेडरूम लिया, और फिर बाद में अच्छे एरिया में टू बेडरूम लिया। सो ये जो चीज उन्होंने पूरा अपना सोशल स्ट्रैटम चेंज कर दिया, फ्रॉम अ लोअर क्लास टू मिडिल, हायर एंड टू मिडिल क्लास, ऐसे करके। वर्टिकल मोबिलिटी स्टैंड्स फॉर चेंज ऑफ सोशल पोजीशन, उनकी सोशल पोजीशन चेंज हो गई, इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब दोनों हो सकता है, राइट, अपवर्ड डाउनवर्ड। मैंने एग्जांपल में डाउनवर्ड का लिखा, हिंदी मीडियम मूवी अगर आपने देखी होगी इरफान की, बहुत ही प्यारी मूवी अगेन। उसमें वो लोग अमीर होते हैं और अचानक से उनका कुछ फाइनेंशियल लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉसेस होता है, और वो गरीब हो जाते हैं। तो उसमें एक डायलॉग भी है, जो एक और एक्टर, बहुत अच्छा एक्टर, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द एक्टर, वो कहता है कि अरे हम खानदानी गरीब है, तुम्हारी तरह नए नए गरीब नहीं है, हम खानदानी, हमारी पुश्तैनी दादा परदादा यही गरीबी थे। तो वो एक वहां पर आपको, मतलब वो मूवी में आपको देखने मिलेगा कि व्हाट इज डाउनग्रेड ऑफ द मोबिलिटी इन वर्टिकल मोबिलिटी, विच कैन बी लेबल्ड एज असेंडिंग और डिसेंडिंग। उसे डाउनवर्ड की जगह, अपवर्ड की जगह असेंडिंग डिसेंडिंग भी बोल सकते हैं। Intergenerational mobility. This type of mobility means that one generation changes its social status in contrast to the previous generation. तो however again, एक आपके आपके फादर रिक्शा वाले थे, रिक्शा वाले के बेटा जो अब आईएएस क्रैक कर लिया, आईपीएस क्रैक कर लिया, तो ये क्या है, वन जनरेशन चेंजेस इट सोशल स्टेटस। तो जो ये जनरेशन है उसने अपना सोशल स्टेटस जो इतने सालों से आ रहा था वो चेंज कर दिया, राइट। हावेवर दिस मोबिलिटी में बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, अगेन इसमें अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों हो सकता है। पीपल ऑफ लोअर कास्ट और क्लास में प्रोवाइड फैसिलिटीज टू देयर चिल्ड्रन टू गेट हायर एजुकेशन। जैसे कि मैंने बोला, रिक्शा वाले का बेटा है, और वो मेहनत कर करके दिन रात रिक्शा चला के उसने अपने बच्चे को अच्छा अच्छा खासा पढ़ाकर आईएएस ऑफिसर बना दिया। With the help of these skills, the younger generation may get employment in a higher position. इंटर जनरेशन और इंट्रा जनरेशनल, तो ये याद रखना, इंटर यानी कि एक जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन ने चेंज कर दिया, इंट्रा जनरेशन यानी कि वो जो जनरेशन था उसी ने खुद चेंज करा। इट मींस इस केस में जो बच्चे के लिए, बच्चे का रिक्शा वाले का जो बेटा था, वो उसने उसके लिए इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी हो रही है, और ओवरऑल फैमिली के लिए, फादर के लिए इंटर जनरेशनल मोबिलिटी हो रही है। थोड़ा सा ये एकदम माइनर डिफरेंस समझना। दिस टाइप ऑफ मोबिलिटी एक्सप्रेस इन द लाइफ स्पैन ऑफ वन जनरेशन। एक ही लाइफ स्पैन में, बच्चे के लिए वो एक ही लाइफ स्पैन में हो, बचपन से गरीबी में हुआ, और उसने अपनी पढ़ाई से यंग एज में अपने आप को अपनी स्टेटस चेंज करा दी। बाय द एंड ही उसके बच्चे हो तब तक उनका स्टेटस चेंज हो चुका था। तो ये हो गया इंट्रा जनरेशनल। ओके, दिस टाइप ऑफ मोबिलिटी टेक्स प्लेस इन लाइफ स्पैन ऑफ वन जनरेशन। अ पर्सन में स्टार्ट वन करियर एज अ क्लर्क। इसमें अगर मेरे फादर का एग्जांपल भी यूज हो सकता है। स्टार्टेड एज अ क्लर्क ऑफ अ बैंक, he she acquires more education over a period of time. She becomes IFS officer, and here the individual moves up and occupies a high social position than previously. तो इंट्रा जनरेशनल यानी कि आई होप क्लियर है, एक ही जनरेशन में पर्सन ने चेंजेस लाए, इंट्रा जनरेशन, और कंपेयर किया जाए उसके लास्ट जनरेशन के साथ तो इंटर generational. A society based on absolute equality is an ideal type. However, social stratification pervades our lives, our personal spaces, our work lives, religious practices, relationships, and so on. So, ऐसी सोसाइटी जहां इक्वालिटी एकदम परफेक्टली मौजूद हो, वो एक आइडल सोसाइटी। आइडल सोसाइटी मतलब वो मौजूद नहीं है, बस हम चाहते हैं कि वैसा हो।
इट्स एन आइडल सोसाइटी, आइडल टाइप, बट हमारे आसपास सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। हमारे पर्सनल स्पेस से लेकर वर्क लाइफ से लेकर रिलीजियस रिलेशनशिप, हर जगह पे हमें ये एनकाउंटर करने मिलता है social stratification. In this chapter, you will have learnt about class, gender, caste as a form of social stratification. I hope आपको ये पूरे बातें समझ में आई। बहुत ही गौर करने वाली इंपॉर्टेंट बातें हैं, लाइफ चेंजिंग वाली बातें हैं। आपके मोरल्स इससे डिसाइड होंगे, आपका एक कोर थिंकिंग इससे डिसाइड होगा इस चैप्टर से। सो आई होप आई वाज एबल टू डू जस्टिस टू द चैप्टर। इट वाज अ टफ चैप्टर टू मेक इट सिंपल to teach basically. So I hope you enjoyed it. You must be very clear by now. I hope that. And in fact, we live in a world that is grossly unequal. तो हम बहुत ही अनइक्वल वर्ल्ड में रहते हैं, इसीलिए अपने आप को बदलिए, अपने आप से शुरुआत कीजिए, अपने आप को काबिल बनाइए, अपने आप को स्किल्स सेट आपके इंक्रीज करें, एंड जितना हो सके दूसरों को हेल्प करें टू चेंज देमसेल्व्स. So thank you so much. Keep learning, guys. Keep sharing and keep smiling. Bye. Take care.